खाने कोई पूछने द्वार पे आता ही नहीं है और समझाने तो दूर। यादव जी आपका जिम्मेवारी बनता है। यादव महासभा के लोग मैं ललकार कर कह रहा हूँ कि आपकी जिम्मेवारी बनती है इस बेटियों को पढ़ाने के लिए, इस बेटियों को खिलाने के लिए, इस बेटियों को समझाने के लिए। मैं ही उनसे कहना चाहूंगी अगर मेरा सपोर्ट कर सकते हैं तो करो, और कानून के कोई मेरा बिरादरी की लड़की है, सुंदर भी है, कोई है पढ़ाने वाला इनको? अगर इस गरीब बेटी को पढ़ाने वाला कोई यादव वर्ग में हो तो मेरे चैनल को अगर देखता हो तो जरूर इस चैनल पर आप फोन करिएगा। तो मैं जिलाधिकारी सीडीओ वीडियो तक को शर्म नहीं आएगी। रिया अभी बता रही थी कि 2 वक्त की रोटी, गरीबी थी इसीलिए। कितने भाई हैं आपके पास? नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज मेरी मौजूदगी है आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में मैं आया हूं और ऐसी जगह पर आए हैं, ऐसे हमारे साथ 2 बेटियां हैं जिनके बारे में आप जान करके एक बार जरूर आपके पांव तले जमीन खसक जाएगी। एक प्रिया है और एक रिया है। प्रिया रिया के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि दोनों बेटियां एक ही घर की हैं, एक ही माँ बाप की बेटियां हैं, लेकिन एक ही माँ बाप की बेटी हैं और एक ही परिवार में, एक ही घर में रह करके, एक ही छत के नीचे रह करके अपने में दोनों शादी रचा ली। आप देख सकते हैं लेयर में सिंदूरदान भी चल रहा है, और आवश्यकता क्या पड़ गई हमारे साथ है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, आप जानिए और जान करके कमेंट करिए, मैं फिर आपको आगे बताता हूं। क्या नाम है आपका? प्रिया यादव। प्रिया, क्या स्थिति आपकी बनी कि आप प्रिया से शादी कर लिया? ऐसी मजबूरी थी हम लोगों की, इसलिए हम लोग शादी किए। कौन मजबूरी आ गई सामने? सामने मजबूरी आ गई क्योंकि हम लोग अपने लिए 2 वक्त की रोटी खा ले वही बहुत है, और मेरे पापा हम लोगों को दान दहेज नहीं दे पाए, इसीलिए हम लोग शादी कर लिए। मित्रों, मैं बता दूं कि माता और पिता के सर की कलंक बेटियां, रातों दिन दहेज एक ऐसा भूत सवार हो गया पब्लिक पर। दहेज का एक ऐसा हवा लग गया है जनता को कि जनता दहेज, शादी के लिए आप जाइएगा, किसी लड़का को देखने जाइएगा, किसी लड़की को देखने जाइएगा, आपके पास अगर धन नहीं है तो शादी कट जाएगी। लड़की या लड़का कितना ही सुंदर है, शादी कट जाएगी। रिया और प्रिया ना, रिया और प्रिया अपने पिता और माता के सर का बोझ नहीं बनते हुए, गरीबी थी, गरीबी है, गरीबी देख करके इनका बर्दाश्त नहीं हुआ। इनको सहन शक्ति से बाहर होने की वजह से इन लोगों ने अपने माता पिता को गरीबी को देख करके फैसला लिया कि अगर हम लोग अपने में ही शादी कर लें तो माता पिता का बोझ हल्का हो जाएगा। मित्रों, आप ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सरकार बता रही है कि हर लोग खुले आसमान के नीचे नहीं रह पाएंगे। जिसके पास आवास नहीं हो, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं हो, उसको सरकार 5 किलो राशन दे रही है और छत दे रही है। लेकिन एक गरीब परिवार, पिताजी मजदूरी करते हैं, पिताजी के दोनों पैर फ्रैक्चर हैं, फिर भी मजदूरी करते हैं, और इनका मैं आपको घर भी लेयर में लगा दूंगा कि कितना सुंदर इनका घर है। कौन सा ऐसा सियाना है, उत्तर प्रदेश की सरकार कितना सुंदर। और इस ग्राम सभा का प्रधान एक आवास दिया है, बेचारा अभी आवास ऊपर से छत नहीं डाली गई है। गरीबी, मजबूरी है, उस मजबूरी को देखते हुए रिया और प्रिया दोनों अपने में शादी कर लिया। और क्या नाम है आपकी? रिया यादव। रिया, क्या कैसा लग रहा है, आप इस अपने बहन से ही आपने शादी कर लिया? कैसा लगेगा? अच्छा लग रहा है, बहन से शादी कर लिया। क्या आवश्यकता पड़ गई ऐसी? मजबूरी थी, गरीबी थी, इसीलिए। कितने भाई हैं आपके पास? एक भाई है, सबसे छोटा है। कितना उम्र है भाई का? होगा 11 साल। 11 साल। तुम्हारी कितना 11 साल अभी नहीं है, 7 वो भी पूरा 11 साल नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 13 साल है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 14 साल है। तो तुम पति हो, पत्नी है। हाँ। आप रो मत। मित्रों, देखिए रिया भावुक हो रही है। रिया प्रिया से शादी की है। रिया तुम्हारा नाम है? नहीं, प्रिया है। प्रिया रिया से ही शादी कर ली है, और आज इस चीज को जान करके और सुन करके रिया के आंख से पानी छलक रहा है, आंसू छलक रहे हैं। मित्रों, लेकिन ये बेशर्म सरकार को नहीं शर्म आएगी। हमको और आपको शर्म आएगी, लेकिन सरकार जो बेशर्म है, इस आजमगढ़ के जिलाधिकारी सीडीओ वीडियो तक को शर्म नहीं आएगी। रिया अभी बता रही थी कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। पिताजी के पाँव में चोटिल है। पिताजी कहाँ है बेटा? दिहाड़ी करते हैं। और कौन काम करते हैं? बस यही हेल्प करते हैं। कैसे उनका पैर टूट गया?
उनका पैर हम लोग मतलब नहीं पैदा हुए थे तभी का टूटा है, और वो भी कैसे मतलब ज्यादा उछाल नहीं डोल पाते। आपने जो ये फैसला आप लिया कि मैं अपने बहन से ही शादी कर करके और इस सरकार को और इस जमाने के लोगों को एक आईना दिखाने का काम करूंगा, तो आप लोग कैसे फैसला है सब माता पिता परिवार के लोग अगल बगल ननिहाल मौसियान के लोग दबाव नहीं बनाए? मौसी नहीं है, मौसी थी वो भी एक्सपायर हो गई है। कैसे ये सब दिमाग में बात आ गया और कोई गांव का भी लोग नहीं समझाने के लिए आए कि बेटा ये सब मत करो? कोई पूछने द्वार पे आता ही नहीं है, और समझाने तो दूर की बात है। मित्रों, मैं बता दूं कि अगर आप सही काम करिएगा तब तो अच्छा है, अगर बुरा काम कर दीजिएगा तो अगल बगल के लोग खिलखिली उड़ाएंगे। आज इसी तरह इस बेटियों के साथ हो रहा है। बेटी फैसला कर ली कि चलो, मेरे माता पिता रात में सोते रहे होंगे, बैठते रहे होंगे परिवार में, तो हमेशा सोचते रहे होंगे बेटियों के सामने, बेटी पढ़ती भी नहीं है सब, बेटियों के सामने हमेशा अपने दुख को गाते रहे होंगे माता पिता। बेटियों का एक अंदर से जगा कि मैं माँ और बाप के सर का कलंक नहीं बनूंगा, मैं आईना दिखाने का काम करूंगा, इस जमाने को ललकारने का काम करूंगा और बताऊंगा अपने में ही हम लोग शादी करेंगे। देख रहे हैं कि यादव समाज के लोग कौन आगे आ रहा है। मित्रों, हर जिले में यादव समाज है और हर उत्तर प्रदेश में अक्सर करके उत्तर प्रदेश में यादव समाज के लोग एक मीटिंग और एक गठन करके मुहिम चला रहे हैं लोग कि यादव के ऊपर अगर कोई भी घटना घटेगी, कोई भी पड़ताड़ता होगा, कोई भी वैसी बात आ रही है, तो मैं जरूर उस परिवार में जा करके और दो हाथ बटाने का प्रयास करूंगा। जिलाधिकारी से कहूंगा, सीडीओ से कहूंगा, वहां के विधायक से कहूंगा, वहां के सांसद से कहूंगा, वहां के चेयरमैन से कहूंगा। लेकिन अब तक इस आजमगढ़ जिले के विधायक और सांसद धर्मेंद्र यादव जी, आपका ही क्षेत्र है, आपका ही यहाँ सांसद है, आपका ही विधायक है, कहाँ आप हैं? आपके ही ये लोग हैं। यादव परिवार से दोनों बेटियां मिलान करती हैं, पापा विकलांग टाइप हैं, दोनों पैर में चोट है, मम्मी भी है, गरीब परिवार है, खाने के लिए नहीं है, मजदूरी करते हैं, 300-400 की दिहाड़ी करेंगे, उसके बाद इनको खाने के मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। आप कहाँ सोए हुए हैं? मात्र वोट चाहिए आपको। बेटियां आज शादी करके अपने पूरे वीडियो में वायरल हो रही हैं, हर सबके नेट मोबाइल पर चलें, आप देखेंगे जरूर, खिलखिली जरूर उठाएंगे। जानने के लिए प्रयास नहीं करिएगा कि कहाँ की लड़की है, क्या मजबूरी है, किस कास्ट की लड़कियां हैं, क्या इनके पास कैसी ऐसी विकल्प, क्या सोचने के लिए मजबूर हो गई कि आज इस अपने में शादी कर रही हैं। कौन इसका हाथ पकड़ेगा? है कोई यादव वर्ग में, यादव बिरादरी की लड़की है, सुंदर भी है, कोई है पढ़ाने वाला इनको? अगर इस गरीब बेटी को पढ़ाने वाला कोई यादव वर्ग में हो तो मेरे चैनल को अगर देखता हो तो जरूर इस चैनल पर आप फोन करिएगा, तो मैं इनसे बात करा दूंगा। और जरूर आप आइए, आजमगढ़ में बहुत विद्यालय है, बहुत यादवों का विद्यालय है, बहुत बड़े बड़े लोगों का विद्यालय है, लेकिन कोई आगे नहीं आएगा। बता देंगे लोग, एक झटके में बता देंगे लोग कि वायरल है होने के लिए सब किए हैं, सब पैसा का भूख है। अरे साहब, आप भी थोड़ा इनका मदद करिए। आप तो डंडा ढिकोरा पीटते हैं, ढिढोरा पीटते हैं, लाठी डंडा बजाते हैं और वोट मांगते हैं, फॉर्च्यूनर से चलते हैं, लेकिन एक बार इस गरीब परिवार के ऊपर ताको। झोपड़ी है, लेयर में मैं लगाऊंगा मित्रों, झोपड़ी है, बैठने के लिए जगह नहीं है, चरपाई नहीं है। मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं पाऊंगा। और बेटी, क्या कहना चाहोगी उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से? मैं यही उनसे कहना चाहूंगी, अगर मेरा सपोर्ट कर सकते हैं तो करो, और कानून के कोई मेरा और मतलब ऐसा कोई सिलसिला कानून से नहीं लगा सकते हो। अगर सपोर्ट करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो आप कानून से कानून अगर कोई भी मेरे खिलाफ अगर केस करे तो उसके लिए आप उसके सहमति दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ होना चाहिए। प्रिया, ये नहीं लगता है कि तुम एक पति की भूमिका निभा रही हो और तुम्हारी छोटी बहन पत्नी की भूमिका निभा रही है? इसके बाद तुम्हारे पर कोई फोन ऑन किया, प्रधान किया, या यहाँ इस क्षेत्र के जिला पंचायत किया, या विधायक सांसद कोई किसी का फोन आया? नहीं, किसी का नहीं आया। किसी का नहीं आया? नहीं। क्या सोच करके इन सबों का जब फोन नहीं आया तो फिर ये फैसला नहीं तुम टाल सकती हो कि हम लोग अपने में शादी नहीं करेंगे? नहीं, पापा मेरे कहाँ करेंगे ले जाके। बेशर्म सांसद, बेशर्म विधायक, बेशर्म प्रधान और बेशर्म जिला पंचायत, बेशर्म इस क्षेत्र के प्रमुख और बेशर्म जिलाधिकारी महोदय, मैं आपको ललकार कर कहता हूँ। गांव का नाम क्या है तुम्हारे? साकुदनपुर। कौन ब्लॉक पड़ता है? बिलरिया।
बिलरियागंज ब्लॉक है, नहीं, रानी सरा। रानी सरा पड़ता है। रानी का सरा ब्लॉक है मित्रों। और रानी का सरा में जानते हैं इस रानी के सरा के नाम किस लिए पड़ा, आप जानते होंगे। आजमगढ़ और आजमगढ़ के इर्द गिर्द के लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर इसका निचोड़ निकाल कर बता देंगे कि रानी का सरा किस लिए पड़ा। और रानी सरा के ब्लॉक और आजमगढ़ धरती पर, आजमगढ़ के धरती पर, आजमगढ़ में 10 विधायक और 1-2 सांसद भी हैं और उनको शर्म आनी चाहिए। मुलायम सिंह का ये कभी क्षेत्र रहा हुआ है। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि मैं यादवों के लिए गंगा की धारा बहवा दिया हूं, लेकिन आज रानीगंज क्षेत्र में इस बिलबिलाती हुई 2 लड़कियां बिलबिला करके मजबूर होकर के अपने माता पिता की स्थिति को देख करके फैसला ले लिया। इस नौनिहाल बालकों को इस समय पढ़ने की चिंता होनी चाहिए, खेलने की चिंता होनी चाहिए, लेकिन इनकी शादी की चिंता क्यों लगी, क्यों ऐसा हुआ? आपको शर्म आनी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय, आप आकर के इन बेटियों से मिलिए और मुहैया कराइए कि इनको क्या कमी है, किस चीज की कमी है। क्या इनके पास छत नहीं है? इनके पास खाने के लिए दाना दाना नहीं है? ये लड़की बता रही थी अभी एक बाइट में कि हम आज अब तक भोजन नहीं किया हूँ। कम से कम 3 बजने वाला है मित्रों, अब तक इनके साथ भोजन की व्यवस्था नहीं है। पापा आएंगे, कुछ लाएंगे, उसके बाद भोजन बनेगा, तब खाएंगे। यहाँ आने के लिए रास्ता भी नहीं है। हम लोग आए हैं, जैसे लग रहा है कि हम लोग किसी दियारा में गए हैं जहाँ पगडंडी हो, रोड नहीं हो, और यहाँ के विधायक सांसद नाल मुड़ाते हैं। शर्म करो। एक बार आजमगढ़ के लोगों को मैं चैलेंज करूंगा और कहूंगा, आजमगढ़ के लोग और आजमगढ़ के जनप्रतिनिधि, आप शर्म करो। इस बेटियों को आकर के समझाओ और समझा करके फिर इन बेटियों से कहो कि आपको जो भी कुछ कमी है मैं पूरा करूंगा। आगे हाथ बढ़ाओ। बहुत बड़े बड़े धनवान होते हैं लोग, कुछ लोग तो ऐसा ही है। अखिलेश यादव जी बहुत लोगों को बुला करके, हत्या हो जा रही है, बुला करके तुरंत बता रहे हैं कि एडमिशन करा दो। एक मैं बता दूं मित्रों, अखिलेश यादव जी, आप, मैं कहूंगा तो अखिलेश के जितने नमुंदे लोग हैं, चुनने लोग हो गए, हमारे पर कीचड़ उछाड़ेंगे। एक नवरत्न यादव है। नवरत्न यादव मुलायम सिंह के शहादत दिवस में कहीं भटकते हुए चला गया था और उस सोशल मीडिया पर आया, नवरत्न के आगे यादव लगा हुआ मिला। अखिलेश यादव ने उठा करके और ऐसे विद्यालय में उसका एडमिशन करा दिए कि उसका 4 चांद लग गया, आज नेता हो गया है। लेकिन इस बेटियों को कौन उठाएगा? अखिलेश यादव जी, आपका जिम्मेवारी बनता है। यादव महासभा के लोग, मैं ललकार कर कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेवारी बनती है इस बेटियों को पढ़ाने के लिए, इस बेटियों को खिलाने के लिए, इस बेटियों को समझाने के लिए। कहाँ आप सोए हो? आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर, पूरे पूर्वांचल में यादव समाज के लोग अपना गठन कर चुके हैं। यादव को आप समझाएंगे, जरूर बैठ करके एक पल्ला में होकर यादव को समझाएंगे, लेकिन ये नहीं पता करेंगे कि कौन गांव में कौन लोग खाने बिना मर रहे हैं, कपड़े बिना मर रहे हैं, ठंडक में कैसे जीप रहे हैं, इसको नहीं जानिएगा। ये तो लड़की दोनों अपने में एक पत्नी बनी हुई है, एक पति बनी है, सिंदूरदान करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल है। हम लोग वायरल वीडियो को देख करके यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या आजमगढ़ के जिलाधिकारी महोदय, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर भी वीडियो डाल दूंगा, और इस क्षेत्र के सांसद महोदय, विधायक महोदय, सब लोग एक बार जरूर रिया और प्रिया से मुलाकात करिए। और रानी के सरा ब्लॉक पड़ता है। प्रमुख जी, वीडियो साहब, आपका कहाँ चला गया सब विकास? योगी जी, आपका विकास यहाँ फेल हो गया। क्या गिने चुने जाति के लोगों के लिए आपका विकास है कि हर सबको है? सबका साथ, सबका विकास। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। बेटी कहाँ जा रही है? इतनी कम उम्र में शादी कर रही है, क्या मजबूरी हो गई? क्या सोच लिए ये सब? इनका क्या सोच है? क्या कहना चाहेंगी आप यहाँ के सांसद महोदय से? मैं यही करना चाहूंगी, अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो करें। पढ़ाई करनी है आगे? हाँ, करनी है। अगर कोई कहता है कि मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तो फिर आप क्या कहोगी? मैं पढ़ूंगी आगे। पढ़ना चाहिए? हाँ, पढ़ना चाहिए। पढ़ना जरूरी है। ये सब काम छोड़ करके पढ़ना जरूरी है। हम लोग दोनों लोग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। कितने बहन है? 4 बहन 1 भाई। 4 बहन और 1 भाई। मित्रों, मैं एक बार फिर निवेदन करके कहूँगा इस यहाँ के डीएम साहब से और यहाँ के प्रमुख जी से और सांसद साहब से, इन दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिए किसी को आगे लाइए। और यादव समाज के लोगों को मैं जरूर निवेदन करूँगा कि आप रिया और प्रिया को पढ़ाइए। गरीबी को देखते हुए फैसला बदल दिए सब, और ये फैसला कहीं इन समूह के कहीं गर्त में न ले जाए, इनकी स्थिति बिगाड़ न दे। मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और रिया और प्रिया दोनों कुछ कहना चाहोगी?
और यूट्यूब चैनल मेरा भी है प्रिया अच्छा, यादव अच्छा। 9650। अगर इस पे सपोर्ट करना चाहिए तो सपोर्ट कर दीजिए। चैनल का क्या नाम है एक बार और बता। प्रिया यादव 9650। फेसबुक से बिजराज यादव असादर पटेल, और इंस्टा से प्रिया यादव। मित्रों देखिए, प्रिया ये सब करते हुए अपना एक चैनल भी बना दिया, और चैनल पर मैं आपसे कहूँगा, निवेदन करूँगा कि चैनल पर जाइए, प्रिया यादव 9650 आप सर्च करिएगा, प्रिया और रिया दोनों आ जाएंगी, और उस चैनल पर ढेर सारा इनको प्यार दीजिए, और चैनल पर जाकर सपोर्ट करिए कि रिया प्रिया, अगर आप सामने से नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं तो कम से कम इस पर आप सपोर्ट करिए कि रिया और प्रिया दोनों अपना 1 जून का रोटी खा लें और आनंद से रहें। तब तक के लिए मित्र, आप सभी मित्रों से सादर प्रणाम करना चाहूँगा, स्वीकार करिए आप, और फिर मैं कभी रिया प्रिया से आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, और फिर कोई अगर समाज सेवी हो या कोई शुभचिंतक हो आएगा, रिया प्रिया से मिलेगा, तो मैं जरूर मिल करके बताने का प्रयास करूँगा। वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।